ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग में कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 37 चोरी की बाइक बरामद, 5 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन में चलाई जा रही ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत वाहन चोर गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इस कार्रवाई में 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान इटावा थाना पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। थाना क्षेत्र से चोरी हुई 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जबकि रामगंज मंडी थाना क्षेत्र से 5 चोरी की बाइकें बरामद हुई। इसके अलावा कोटा ग्रामीण, कोटा शहर, बूंदी, झालावाड़, बारां तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न थाना क्षेत्रों से भी चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और सुनसान इलाकों में खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते थे। गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की मदद ली। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि इस कार्रवाई में रामगंज मंडी, इटावा, मोड़क थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनसे पूछताछ के आधार पर अन्य वाहन चोरी की वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। कोटा ग्रामीण पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को वाहन चोरी के खिलाफ प्रभावी अभियान माना जा रहा है। इससे अपराधियों में सख्त संदेश गया और आम जन का पुलिस पर विश्वास भी मजबूत हुआ है। ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग चलाया जा रहा है, जिसमें जो आज का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को जो हमने खुलासा किया है उसके बारे में है। जो सबसे पहला कार्रवाई, इसमें 3 कार्रवाई है टोटल। जो पहला कार्रवाई है वो मोडक थाना क्षेत्र में किया गया है, एसएचओ राजेंद्र के नेतृत्व में। तो उसमें हमें एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें हमने फुटेज और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमने ये आइडेंटिफाई किया जो चोरी का मोटरसाइकिल है वो रवि और रमेश बैरवा, जो रामगंज मंडी का रहने वाला है, उसके घर पे खड़ा है। जब हमने उससे फर्दर इंटरोगेट किया तो उसमें ये निकल के आया जो दिनेश प्रजापति और अनिल पोटर, ये दोनों मोटरसाइकिल अलग अलग एरिया से, बूंदी हो गया, बारां हो गया, कोटा सिटी हो गया, कोटा ग्रामीण है, वहाँ से चोरी करके फर्जी आरसी बनाते थे और फर्जी आरसी बना के जो गरीब लोग हैं रामगंज मंडी क्षेत्र में उनको बेचते थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो जनरली चोरी के मोटरसाइकिल में होता है, जो 4,000 में बेच दिया, 2,000 में बेच दिया, वो ये इस तरह से मोटरसाइकिल नहीं बेचते थे। इसमें जो ओरिजिनल प्राइस है मोटरसाइकिल का, यदि 40,000 है स्प्लेंडर का, तो 40,000 में उसको जो गरीब लोग थे उनको बेचते थे। ये फर्जी आरसी बनाकर दूसरे को इकरारनामा के बेसिस पे भी इसको ट्रांसफर करते थे। तो इस तरह से जब हम इनसे फर्दर जब इनसे रिकवरी हुआ तो कुल 22 मोटरसाइकिल रिकवर हुआ, और जो कि ये कोटा संभाग के अलग अलग जिलों से चोरी किया गया था। जो हमारा दूसरा कार्रवाई था वो है रामगंज मंडी का, जहाँ पे हमने 5 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। कुछ दिन पहले कोदाइला में एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, उस पर एफआईआर दर्ज होके एसएचओ संदीप शर्मा और वहाँ की टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया। फुटेज के आधार पे हमने आइडेंटिफाई किया जो कोई दिलराज करके है, जो उस फुटेज में दिखाई दे रहा है। उससे हमें 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए। फर्दर जब हमने उससे पूछा तो ये निकल के आया जो वो टीकम चंद करके है, जिसके माध्यम से वो और लोग को बेचता था। जब हमने टीकम चंद को पकड़ा तो उससे भी 3 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। इसमें और भी करी है जो टीकम चंद ने फर्दर किसको बेचा है। टीकम 500 रुपये पे बीच का वो रख के आगे फॉरवर्ड बेचता था। जो तीसरा कार्रवाई है वो है इटावा क्षेत्र का, जिसमें इटावा में चोरी का मोटरसाइकिल का एफआईआर दर्ज था इस वर्ष में ही, और उसमें मुबारिक करके नाम के लड़का है जिसको हमने डिटेन किया। तो उससे हमें 10 मोटरसाइकिल बरामद हुए। जो 10 मोटरसाइकिल हैं उसमें 4 इटावा क्षेत्र के हैं
एक केशवराय पाटन का है, एक लाखेरी का है, एक एमपी का है, एक अंता का है और 3 जो मोटरसाइकिल है उसका इंजन चेजिस नंबर घिसा हुआ है। तो इस तरह से कुल तीनों थाने क्षेत्र को मिलाकर 37 मोटरसाइकिल रिकवर हुए। 37 मोटरसाइकिल में 8 कोटा ग्रामीण का है, 9 कोटा झालावाड़ का 4 है, बुद्धि का 6 है और मध्य प्रदेश और 12 से भी इसमें शामिल है। इसमें जो हमारा अटेम्प्ट रहेगा, जो फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करके जितने भी मोटरसाइकिल इनके लिंक्स के द्वारा चोरी किया गया है उसको बरामद करके लोगों को सुपुर्द करे। टोटल 36 बाइक। हाँ, टोटल जो बाइक हमने बरामद किया है वो 37 है। टोटल कितने आरोपी पकड़े थे आपने? हमने टोटल 5 आरोपी पकड़े हैं। 2 आरोपी मोडक का है, 2 आरोपी रामगंज मंडी का है और एक इटावा का है। बिना चेचिस नंबर मिला के सर 37 बाइक या 40 हो रही है? 3 बिना चेचिस। नहीं जो बिना चेचिस नंबर वाला है वो 3 बाइक इटावा का है, वो इसी 37 में शामिल है। ये आरोपी थोड़ी अलग अलग। हाँ, ये अलग अलग इसमें जो हमने बताए हैं, जो मोडक से 4 लोग हैं, 4 लोग का गिरोह है जो इस तरीके को ऑर्गेनाइज तरीके से मोटरसाइकिल को चोरी करते थे, फिर उसका फर्जी आरसी बनाते थे। फर्जी आरसी का भी आपको हम कॉपी उपलब्ध करा देंगे। फर्जी आरसी बना के फिर उसको एज इट इज जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस है उसी पे बेचते थे। तो ये लोगों के साथ एक बड़ा धोखाधड़ी भी हो रहा था और लोगों के मोटरसाइकिल भी चोरी हो रहे थे। उसका क्या रीजन है सर? उन्हें अपने दामों में क्यों नहीं बेच रहे थे? वो क्योंकि वो इस हाँ, वो मतलब फर्जी इकरारनामा बना के ये तो है जो चोरी कर रहे तो मैक्सिमम प्राइस कोई भी वो मैक्सिमम प्राइस डिराइव करना चाहता है। कोई विशेष शौक वगैरह इस वजह से चोरी कर रहे थे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, रैंडमली ये इसी तरह से चोरी करके और उसमें इकरारनामा बना के और ये जो रमेश और रवि है इसके माध्यम से चेचट इलाके में बेच रहे थे। पहले ही पकड़े गए थे। इसमें से हमने अभी तक जो हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आए, 2 के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, दिलराज के हैं और मुबारिक का है और ये जो तीनों हैं इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और भी हम पता कर रहे हैं। क्या उम्र है इनकी जो आरोपी तो नहीं है, बट ये है जो चोरी एक लोग को इमीडिएट टर्म्स में लगता है, जो हम आधे घंटे काम करके अच्छे पैसे कमा लेंगे। तो मेन क्रिमिनल और इस तरह से चोरी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसका यही रहता है। बट अल्टीमेटली मेरे तरफ से उनके लिए यही मैसेज है, जो अब कोई भी कहीं भी चोरी कर रहा है तो आज न कल पकड़ा जाएगा और वो सारे जो भी उसने कमाए हैं वो सारे स्नैच भी होंगे। तो इससे बेहतर है जो सही काम करे और इस समय नहीं पड़े। आपने उम्र के बारे में पूछा, तो जो मुबारिक है जो इटावा में पकड़ा गया उसका 30 साल है। रमेश और रवि ये बाप बेटे हैं। तो रमेश 45 साल का है और रवि 23 साल का है और दिलराज और टीकम चंद जो पकड़ा गया है वो 29 और 40 साल का कम का है। देखिए, एस्टिमेटेड वैल्यू तो कैलकुलेट करने के जो हमने बरामद किए उनकी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है क्या? देखिए, जिससे हमने बरामद किया जो हमें हम इसमें है, जो यदि किसी को कोई गरीब लोग को झांसे में लेके बेचा है तो उनके खिलाफ तो मुकदमा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये आ रहा है जो उसको पता था, ये इन्फॉर्मेशन था और वो मल्टीपल टाइम्स, जैसे हमने ये टीकम चंद को पकड़ा है तो ये मिडिल मैन टाइप था, तो हमने इनको भी मुजरिम बनाया है। यदि कोई इस तरह के गिरोह में यदि शामिल है तो हम उनको मुजरिम बना रहे हैं। लेकिन यदि किसी को कोई गरीब है और जो मतलब रैंडमली ले लिया उसमें तो उसको हम मुजरिम नहीं बनाए हैं। सर आपकी तरफ से लगातार जो ये कंटिन्यूअसली जो हमारे ये क्रिमिनल डिस्ट्रिंग ऑपरेशन है, राज्य सरकार सीएम साहब का भी निर्देश है, जो भी एनडीपीएस में जो भी क्रिमिनल है उनके खिलाफ, उनकी प्रॉपर्टी के खिलाफ एक्शन हो। कोटा ग्रामीण में अभी तक हमने 13 इस तरह से कार्रवाई करवाए हैं। अभी रामगंज मंडी में भी हमारे कुछ इस तरह के एक्शन हुए हैं और भी आगे जारी रहेगा। इसमें मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, जो कोई भी यदि किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और एनडीपीएस, खासकर एनडीपीएस बेच रहा है, समाज को खराब कर रहा है, तो चाहे वो किसी भी जाति धर्म समाज का हो, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। यदि वो कोई सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है तो उसको खाली करवाएगी प्रशासन से मिलके। किसी तरह का यदि इलीगल प्रॉपर्टी बनाया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। हमारा अटेम्प्ट आपके माध्यम से मैं एक ये मल्टीपल टाइम लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो पूरे समाज को गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं, तो ये मैसेज है जो हम किसी जाति धर्म किसी को टारगेट नहीं कर रहे, कोई बस्ती को टारगेट नहीं कर रहे। हमारा मेन फोकस है जो भी क्रिमिनल है और जो सरकारी जमीन पे इंक्रोच कर रखा है
इलीगल तरीके से घर बना रखा है, प्रॉपर्टी गेन कर रखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले ये मुकदमा देखिए निगाह रहता है तभी हम उसको पकड़ के लाते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल जो एक इश्यूज आते हैं वो है, जो कुछ लोग स्मैची टाइप होते हैं, तो ना उनके वो फ़ोन रखते हैं, ना उनका कोई ठिकाना होता है, कभी कहीं सो गए, कभी कहीं सो गए, कभी किधर भी चले गए। तो डेफिनेटली पुलिस की निगाह है, इसलिए ये लोग पकड़े गए। और पुलिस का निगाह खासकर जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है इसमें विशेषकर है। और हम इस साल हमने यही हमारा मतलब उद्देश्य है, जो जितने भी मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम बरामद करके दें। आसपास के ज़िले का भी यदि चोरी करके हमारे इलाके में है, तो इस बार हम यही अटेम्प्ट, जैसे हम मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, कि मोबाइल चोरी होता है फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस तरह से है जो लोग के मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं तो उनको हम मोटरसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये हमारा अटेम्प्ट इस साल रहेगा। और अब इसमें हमारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई है, और इसलिए आपने देखा होगा जो अभी तक हमने आज 38 हमने मोटरसाइकिल बरामद करके दिए हैं। इससे पहले भी हमने 30 मोटरसाइकिल 10 इटावा में, 10 सुकेत में, 10 रामगंज मंडी में हमने बरामद करके दिया है। और ये कार्रवाई हमें और भी जो सर्कल है सांगोद में या फिर कोटा ग्रामीण सर्कल में, तो ये कार्रवाई हमारा रेगुलर जारी रहेगा। और जो भी ये चोरी वोरी करने वाले लोग हैं इनको हम काफ़ी सीरियसली हमारी टीम के द्वारा फॉलो अप लिया जा रहा है। थोड़ी